वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है 2023 के लिए। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा दोस्तों। और बात करिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको मॉर्निंग टाइम में शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो ये राजस्थान ने है वो अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। तो क्या होती है अंधता नियंत्रण नीति और क्या है इसका उद्देश्य, पूरी चर्चा करेंगे। देखिए तो देखिए राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण नीति 2023 है वो राजस्थान सरकार ने लागू की है। तो फैक्ट क्या बनता है इससे, देश का पहला राज्य है, यानी कि ये नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है, एग्जाम की दृष्टि से 2023 में आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है? 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना, यानी कि उनकी मतलब उपचार करना या उनको ऑपरेशन के तहत दोस्तों उनकी जो दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड है उनको दोस्तों क्या उनकी रोशनी लाना, ये इसका उद्देश्य है। अंधता प्रसार, इसके तहत बताया गया कि राजस्थान के अंदर अंधता प्रसार है वो 1.1% है, जिससे इस नियंत्रण नीति से दोस्तों इसको कम कर 0.3% है वो तक लाना है इसको। ठीक है, तो यानी कि जो अंधता प्रसार है इसको 1.1 से 0.3% है वो लाना है, ये इसका और उद्देश्य है। फिर बात करें आई बैंक, यानी कि जो आंखों का बैंक है वो जितने भी प्रत्येक मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के अंदर वहाँ पर आई बैंक होना अनिवार्य है, ये इस नीति के तहत कहा गया है। तो यानी कि जो ब्लाइंड है, जो अंधे व्यक्ति हैं, उनके लिए दोस्तों ये लेकर आए हैं। जिस तरह से हमारे मानवों के अधिकारों के लिए अधिकार है वैसे ही उनके दोस्तों इस तरह से अधिकार है वो दिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। अब देख लेते हैं हमारा बूस्टर डोज में देखिए हाल ही में जारी राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है? तो यानी कि CMIE के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है बेरोजगारी की। ठीक है, उसके अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर दूसरा स्थान है और राजस्थान की कुल बेरोजगारी है वो 24.03% है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर HR हरियाणा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश के किस स्थान पर है? तो आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का कुल आर्थिक विकास दर है वो 11.04% के साथ है वो दोस्तों क्या दूसरे नंबर पर है, जबकि एक नंबर पर कौन है? 11.043% के साथ आंध्र प्रदेश एक नंबर पर है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नवंबर माह की रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची के अंदर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक है वो, यानी गोल्ड जीता है। किसने? राहुल सेवता ने। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के अंदर था राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप। अब देखते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन वो रांची झारखंड में किया गया था और इसके अंदर गोल्ड किसने जीता है? राहुल सेवता, जो हनुमानगढ़ के रहने वाले, हनुमानगढ़ राजस्थान। अब हनुमानगढ़ के रहने वाले तो हनुमानगढ़ से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखना। सविता पूनिया जो हनुमानगढ़ की रहने वाली है ये भारतीय हॉकी टीम की दोस्तों क्या है? कप्तान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि एक है कविता सुथार, ये बॉलीवुड नहीं है सॉरी, ये वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल टीम की क्या है दोस्तों? भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंदर कप्तान है। जबकि बात करें राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का विजेता कौन रहा था? ओवरऑल चैंपियन के अंदर हम बात करें तो ग्रामीण ओलंपिक के अंदर हनुमानगढ़ एक नंबर पर रहा था। जबकि राज्य में खेल का सामान कहाँ पर बनता है? तो हनुमानगढ़ के अंदर बनता है और हनुमानगढ़ है वो राज्य का 31वां जिला है। और हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता है और एक है भटनेर दुर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। भटनेर दुर्ग जो विदेशी आक्रमण सर्वाधिक जो झेलने वाला दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है। और मिट्टी से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? ये भी भटनेर दुर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमारा देख लेते हैं बूस्टर डोज। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से होगी? तो ये 26 जनवरी 2023 से हाल ही में अब इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है,
नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत है, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट की बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था, तो शेरू इसका शुभंकर था। और शिक्षा जैन जो जयपुर की रहने वाली है का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है, वो इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर है, किया जा रहा है। कब से कब तक, तो 13 से लेकर 15 जनवरी तक है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी 2023 को कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। कौन सा संस्करण, 29वां संस्करण, और थीम क्या है, टुबेलो मस्कट फेसिलिक्स। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं और हमारा बूस्टर डोज महोत्सव का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, तो दोस्तों 7 जनवरी 2023 को दोस्तों महाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, और ये बांसवाड़ा के अंदर किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन चल रहा है 13 से 15 जनवरी कहाँ पर, बीकानेर के अंदर, ठीक है। जबकि मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी को है, वो कहाँ पर होगा, जैसलमेर के अंदर होगा। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है वो 12 से 14 जनवरी 2023 के अंदर इसका आयोजन हो चुका है, भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो अपने दिमाग के अंदर, 100% ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, ठीक है। और वो आपको ध्यान रखना है, जो हमने ऊंट महोत्सव की थीम पढ़ी है वो आपको ध्यान रखना है, टुबेलो, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में कुल कितने जज हो जाएंगे, तो दोस्तों पहले थे 26, अब 9 इसके अंदर और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 35। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। लेकिन हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है, 50 है वो इसके अंदर कुल पद है, जिसमें से 35 है वो पूरे भरे जाएंगे और 26 वर्तमान में हैं। अब देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है, 29 अगस्त 1949 को होती है। उद्घाटन है वो स्वाई मान सिंह के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा। कौन थे, इंपॉर्टेंट है इनका, के वर्मा भी है वो एग्जाम में आता है, तो आप ये भी कंफ्यूज मत होना के वर्मा या कमलकांत वर्मा। फिर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में है वो पंकज मित्तल है, जो 40वें मुख्य न्यायाधीश है। पहले कौन थे, के वर्मा, और 40वें कौन है, पंकज मित्तल। कुल जजों की संख्या राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 50 है, यानी कि 50 पद है। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या है वो 26 पहले थे, 9 अब आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 है वो इसके अंदर हो जाएंगे। देखिए 6 तो है वो कॉलेजियम के तहत आएंगे, और 3 है वो दोस्तों जज कोर्ट के तहत है, वो टोटल 9 है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अब जज होने वाले हैं। तो टोटल 35 है वो जज हो जाएंगे, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे बूस्टर डोज की ओर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत है। और राजस्थान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मधुकर गुप्ता है, वो वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और राजस्थान की 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। कौन है, प्रद्युमन सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर किया जाएगा, और वो भी कहाँ पर, JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं और हमारा बूस्टर डोज। अगर आपसे पूछा जाए कि 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर हुआ था 83वां भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मतलब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है, तो इनका राजस्थान से है, और गांव किठाना है, चिड़ावा तहसील और झुंझुनू जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 15वीं विधानसभा चल रही है, और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी है, चंद्र प्रकाश जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी दोस्तों कहाँ पर की गई, जोधपुर के अंदर अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई है। यानी कि CA जितने भी CA हैं वहाँ की दोस्तों यहाँ पर एक तनासी ऑफिस है वो बनाई गई है, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखना कि अकाउंट्स ऑफ म्यूजियम कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। अब हम करते हैं कल का रिविज़न 14 जनवरी।
तो 14 जनवरी का कर लेते हैं फटाफट रिवीजन, ताकि रिवीजन से दोस्तों आपको अच्छे से याद रहे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बनाया गया नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, जो राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है। कल पूरी चर्चा की थी। ये दोस्तों कौन सा है? 18वां है, ठीक है। सॉरी, ये कौन सा है? 17वां है, 18वां और 19वां, और ये 20वां। पूरी चर्चा कल हमने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ML लाठर को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को जयपुर में पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जल महल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो ये 14 से 30 जनवरी 2023 तक वो पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीड एयर डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पंकज मित्तल के द्वारा किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोक देवता के जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को राजस्थान आएंगे? तो देवनारायण जी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर है, और इनकी सबसे बड़ी फड़ है, ये भी ध्यान रखना, प्राचीन फड़, और जंत्रवाद यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये थे हमारे 14 जनवरी की इंपॉर्टेंट, हमने अच्छा से कर लिया रिवीजन। तो क्लास कैसी लगी? तो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पर दोस्तों आप राजस्थान स्टडी नंबर उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप है वो राजस्थान करंट अफेयर की दोस्तों सूचना ले सकते हैं। और बात करें टेलीग्राम पर, आप है वो इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।